We are going to cover free transform tool and gradient transform tool inshallah. Now please come to page number 102 quickly. पेन टूल आई होप के सबने करके देख लिया होगा, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं अपने ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट की तरफ। एक दफ़ा और करके दिखा देती हूँ, जिन्होंने नहीं भी किया है वो अपने पास फ्लैश का ट्रायल वर्जन डाउनलोड करें और उसको करना स्टार्ट करें, ठीक है। और आप लोगों के पास वीडियोस तो अपलोड हो जाती हैं, तो बार बार देख लिया करें। एक ही चीज़ को मैं बताती हूँ और अपलोड कर देती हूँ, तो आप लोग बार बार उसको देख सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट टूल। सही है। ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि हम किसी भी तरह से किसी चीज़ को दोबारा से फॉर्म करें, यानी कि उसको हम उसका साइज चेंज करें, ठीक है, उसको हम रोटेट करें, ठीक है, उसको हम मूव करें। तो ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी हो सकती है? ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास तीन तरह की होती हैं कि हम उसको मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और उसका शेप और साइज को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास लेट्स से चैट बॉक्स में खोल लेती हूँ अपने पास, ताकि आप लोगों का मुझे पता चलता रहे आप क्या कह रहे हैं, ठीक है। कोशिश करिएगा कि चैट पे ना ही जाए, फोकस करें ऑन द स्क्रीन वट एवर आई एम डूइंग ओवर हेयर। देखें दो टूल हैं ये। व्हेन यू जस्ट टेक योर माउस ऑन दैट टूल एंड यू जस्ट होवर ओवर द माउस, जब आप कर्सर को यहाँ लेके जाएंगे तो इट विल टेल यू दैट इट इज द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। सही है। तो ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट में वी आर गोइंग टू यूज दिस टूल एंड हेयर व्हेन यू नो नॉट हेयर, बल्कि इसी में ही जब आप क्लिक करके रखेंगे, जस्ट क्लिक एंड होल्ड, जब आप क्लिक करेंगे ना कुछ भी नहीं खुलेगा, ठीक है। टूल के ऊपर जाएं, क्लिक करें, कुछ भी नहीं खुलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यू नीड टू क्लिक। मैं एक एनोटेशन ऑन कर देती हूँ, ठीक है। You need to click and hold. So when you click and hold, only then you will be able to see the further options that are given in this menu. सही है। कैसे पता चलेगा कि further options है? यहाँ पे एक छोटा सा एक एरो नजर आ रहा होगा कोने में, सही है। ये कोने में एक छोटा सा एरो है, दैट मीन्स इसके अंदर और भी ऑप्शंस छुपे हुए हैं, ठीक है। अच्छा ये बताएं, और ये छोटा वाला एरो आपको कौन से टूल में नजर आ रहा है? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बता दें। हम्म हम्म सुन ले। यस, पेन टूल एंड rectangle tool, yes, ठीक है। so that means कि if you can see this small arrow over here, that means there are further options that are hidden in this. So how you will be able to see those options? You just have to click on that specific tool and you just have to hold, click and hold. When you click and hold, then only you will be able to see the further options that are hidden in that tool, ठीक है। Similarly, here in the free transform tool, you just need to click and hold, so you will be able to see the gradient transform tool over here. So these are the two tools that we are going to cover in the transforming objects, ठीक है। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल एंड ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल। किसी ऑब्जेक्ट को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, we will learn with the help of free transform tool. And if you have used a gradient tool, if you have used a gradient in the in any object, so how will you transform the gradient, that also we will learn over here, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम अपना ये चेक करके देखते हैं, लेकिन उसके लिए किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए वी मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। तो हम अपना ऑब्जेक्ट पहले या तो इंपोर्ट कर लें या ड्रॉ कर लें। अगर मैं ड्रॉ भी करती हूँ, सही, क्लिक एंड होल्ड करूंगी तो रेक्टेंगल के साथ वी कैन क्रिएट मैनी थिंग्स ओवर हेयर। फॉर एग्जांपल वी कैन क्रिएट अ रेक्टेंगल, वी कैन क्रिएट एन ओवल, ठीक है। रेक्टेंगल, primitive, oval, primitive, polystar tool. So let's take a polystar, but before drawing the polystar, just set the settings over here in the property inspector window.
For example, I don't want a solid line over here. I want to see it as a dotted line. ठीक है. आउट इसका जो स्ट्रोक कलर है यानी कि आउटलाइन कलर, स्ट्रोक कलर आपको याद होगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि स्ट्रोक इज द आउटलाइन कलर. ठीक है. तो आउटलाइन कलर मैं ले लेती हूँ, लेट्स से दिस पर्पल कलर, एंड इनसाइड कलर मैं ले लेती हूँ दिस पिंक कलर. ये होता है स्ट्रोक कलर एंड दिस इज अ फिल कलर. स्ट्रोक और फिल कलर आपको याद रखने हैं. ठीक है. और इसकी जो आपने स्ट्रेंथ रखनी है, लेट से आप रख लें 5, ताकि हमारे पास जरा उसका वो सही बने. अब हम ड्रॉ करते हैं अपना पॉलीस्टार. ठीक है. ये मेरा पॉलीस्टार ड्रॉ हो गया. अब ये तो मेरा है एक पॉलीस्टार, मैं इसको कैसे मूव करूं, कैसे, अगर मुझे इसका साइज नहीं पसंद आ रहा है तो मैं इसको कैसे इसको रीसाइज करूं, तो ये सब कुछ मुझे कैसे कर सकती हूँ. तो मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ फ्री ट्रांसफॉर्म टूल. ठीक है. अगर मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो आई कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ फ्री ट्रांसफॉर्म टूल. फातिमा एहसन, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि हमें दो चीजें, ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट्स, पेज नंबर 102 पे आपका एक टॉपिक है. तो ट्रांसफॉर्म जब हम किसी ऑब्जेक्ट को करते हैं तो इसका मतलब ये कि हमें उसको मूव करना हो, रोटेट करना हो, उसका साइज चेंज करना हो, तो हम ये सारी चीजें कर सकते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के थ्रू. और अगर हमें ग्रेडियंट चेंज करना हो तो हम ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल के थ्रू कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू कवर टू ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स. One is free transformation and the other is gradient transformation. Both can be found out over here in the third tool. In the toolbar there is the third option over here, which is the ट्रांसफॉर्मेशन टूल. जस्ट क्लिक एंड होल्ड ऑन इट. मतलब आप सिर्फ क्लिक नहीं करें, जब तक क्लिक करेंगे तो सब मेन्यू नहीं खुलेगा, पहले क्लिक करें और क्लिक करके रखें उसको, तो फिर इसका सब मेन्यू खुलेगा, तो यू विल बी एबल टू सी दोज ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स ओवर हियर. तो इनिशियली वी आर जस्ट कवरिंग द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, तो उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले वी मस्ट नीड टू सिलेक्ट वट एवर वी वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म. ठीक है. इसको हमने सेलेक्ट किया एंड देन वी गो टू फ्री ट्रांसफॉर्म. ठीक है. जैसे ही वी क्लिक ऑन फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, यू विल सी दिस बॉक्स ओवर हियर अराउंड द शेप. ठीक है. ये शेप आपको इसके अराउंड नजर आनी पड़ेगी एंड डोंट फॉरगेट टू सिलेक्ट दैट शेप. अच्छा, अगर आप सिलेक्ट नहीं करते हैं विद द सिलेक्शन टूल, द फर्स्ट टूल इन द मेन्यू इज द सिलेक्शन टूल. ठीक है. अगर आप उसको सिलेक्ट नहीं करते हैं तो वो फ्री ट्रांसफॉर्म उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा. तो देर आर मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन, बट इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म ओनली वन ऑब्जेक्ट, सो यू मस्ट नीड टू सिलेक्ट दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब ये आपका हो गया. अब यहाँ पर आप आएंगे तो आप जब इस माउस को पूरी विंडो के ऊपर लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि कर्सर बदल रहा है हर तरह से. देखें, मैं यहाँ लेकर आऊंगी तो कर्सर ये देखें रोटेशन का हैंडल बन गया. ठीक है. यानी कि रोटेट हो सकता है. अब मैं यहाँ लेकर आऊंगी तो मतलब रीसाइज का हैंडल बन गया. मैं कर्सर को यहाँ लेकर आऊंगी तो रीसाइज, यहाँ लेकर आऊंगी तो रीसाइज. सही है. ये रीसाइज कॉर्नर हैंडल्स हैं ये सारे. ये रोटेट, ये रिसाइज, ये मूव. ये जो चार कोनों वाला एक एरो नजर आ रहा है, दैट मीन्स नाउ आई कैन मूव. तो एक ही चीज में आपको डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, बस आपको माउस को करेक्ट जगह लेके जाना है. तो ये जो कर्सर नजर आ रहा है ना प्लस साइन जैसा, जिसमें चार कॉर्नर्स बने हुए, चार एरोज बने हुए, ठीक है, दैट मीन्स नाउ यू कैन मूव इट. This means you can resize it vertically. This means that you can resize it horizontally. This means now you can rotate it. अब मैं सब आपको करके दिखाती हूँ. और इसका मतलब क्या है कि हम इसका सेंटर पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं. सबसे पहले इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं. जब ये रोटेशन बन जाए, रोटेशन का हैंडल आए, जस्ट क्लिक एंड रोटेट. ठीक है. ये रोटेशन का हैंडल आया, क्लिक एंड रोटेट, जैसे भी रोटेट करना हो. ठीक है. ये आपका रोटेट हो गया. ठीक है. और रोटेट कर देती हूँ उसको, बिल्कुल स्ट्रेट कर देती हूँ. ठीक है. और रोटेट कर दें थोड़ा सा. हाँ.
अब मुझे इसको रीसाइज करना है, मैं इसको रीसाइज कर देती हूँ। ठीक है, जैसे भी आप करना चाहें आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको मूव करना चाह रही हूँ सेंटर में, तो मैं मूव वाला हैंडल देख लूंगी। मूव का ये वाला हैंडल होता है, जब ये कर्सर बदल जाए दैट मीन्स नाउ यू कैन मूव इट एनीवेयर ऑन द स्क्रीन। ठीक है, अब आपने इसको मूव कर दिया, तो आपने क्या कर दिया, स्केल किया इसको, आपने इसको मूव किया और आपने रोटेट किया। सो देयर आर 3 ट्रांसफॉर्मेशंस दैट आर अवेलेबल इन द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। सबको समझ आ गया ये मैंने क्या किया है? Yes, girls, got it. So there is no rocket science in this. This is very easy. कि क्या करना है, सबसे पहले ड्रॉ करनी है कोई भी चीज। देखिए, अगर ड्रॉ नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, लेट से कि आपने कुछ इंपोर्ट किया, लेट से मैंने फाइल ली, मैं इंपोर्ट पे गई। फॉर एग्जांपल मुझे कुछ बनाना नहीं है, मुझे कुछ जो है वो सिर्फ इसके ऊपर लाके डालना है, तो मैं उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करूंगी? ये क्या है मेरे पास इमेज? नो नो, नॉट दिस वन, डोंट वांट दिस। इंपोर्ट, मुझे कौन सी चाहिए? हम्म, ये भी बहुत बड़ी है। मुझे कोई छोटी पिक्चर चाहिए जिसको मैं इंपोर्ट कर सकूँ, इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर सकूँ। डाउनलोड्स में क्या पड़ा हुआ है? चले बहरहाल इसी को करके देखते हैं ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सिलेक्ट किया, एक के ऊपर एक आ गया ये तो। ठीक है, लेट्स से इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब मैंने इसको सिलेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हुआ है, क्योंकि अभी पूरा का पूरा ये आया है यहाँ पे। अगर आप चाहें तो फिर भी कोई स्पेसिफिक पार्ट आप इसका सिलेक्ट कर सकते हैं। सही है, तो आप इसका कोई भी स्पेसिफिक पार्ट जो है वो सिलेक्ट कर लें। ठीक है, और उसके बाद फ्री ट्रांसफॉर्म टूल इस पर आप अप्लाई कर दें। ठीक है, अब ये देखें, ये मुझे शॉर्ट होता हुआ नजर आएगा। इसको मैं उतना शॉर्ट कर दूंगी जितना कि मुझे इसकी ज़रूरत है। क्योंकि ये बहुत बड़ी इमेज है, मुझे इतनी नहीं चाहिए, तो मैं इसको शॉर्ट कर दूंगी जितना मुझे ये चाहिए। ठीक है, तो ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के थ्रू समझ लें मैंने अपने ऑब्जेक्ट को छोटा कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन इसको मैं लेकर आई हूँ अपने पास इंपोर्ट करके, तो मैं इसको भी कर सकती हूँ, रोटेट कर सकती हूँ। ठीक है, I can rotate it as much as I want. I can resize it. ठीक है, I can skew it also. नज़र आ रहा है? इसको एक डिजाइनिंग इफेक्ट देने के लिए मैं इसको स्क्यू भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, नो नो, देयर इज नो कनेक्टिविटी इशू। मैं खुद ही आहिस्ता बोलने लगती हूँ कभी काम करते करते, इतना लाउड मैं नहीं रह पाती हूँ, तो इसलिए आपको समझ नहीं आता। बस मैंने यही बताया है कि फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के थ्रू आप 3-4 चीजें कर सकते हैं। यू कैन स्केल डाउन, यू कैन
resize, and you can rotate. So there are three transformations available over here. ठीक है, अब now let's come to the बेटा ये मैं बता चुकी हूँ। आप एक काम करिएगा, जब आप वीडियो दोबारा देखेंगे ना यूट्यूब पे, तो फिर आप देख लीजिएगा कि किस तरह से किया है मैंने, ठीक है? क्योंकि अभी मैं एक चीज़ पर स्टक होकर नहीं रह सकती हूँ, वरना फिर हमारे पास टाइम की बहुत कमी है। 9 जुलाई तक आपका टाइम है बस, तब तक मेरे पास 2 क्लासेस और हैं और मुझे ये पूरा चैप्टर ख़त्म करना है, ठीक है? सो यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ द वीडियो, इंशाल्लाह, जो मैं अपलोड करूँगी इसकी, ठीक है? अब अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आपके पास है ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म। तो ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म के लिए मेरे पास पहले ग्रेडियंट होना चाहिए। तो ग्रेडियंट अगर मैं सिर्फ कोई भी ले लूँ, जैसे कि लेट से मैंने एक ओवल ले लिया, ठीक है? तो ओवल के लिए मुझे ग्रेडियंट होने के लिए ग्रेडियंट फिल भी तो करना चाहिए मुझे, ठीक है? तो ये तो पूरे ओवरऑल कलर्स हैं, ठीक है? स्ट्रोक कलर तो कोई सा भी ले लें, लेट से मैंने ब्लैक ले लिया। फिल कलर मैं ग्रेडियंट लूंगी, इनमें देखिए नीचे सारे ग्रेडियंट्स नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है? ये जो कलर पैलेट है ना आपकी पूरी, इसमें बिल्कुल नीचे एट द बॉटम यू विल सी ऑल दोज ग्रेडियंट्स ओवर हेयर, ठीक है? तो मैंने एक ग्रेडियंट इसमें से ले लिया और मैंने जब ड्रॉ किया तो इट दिस विल बी फिल्ड विद द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मीन्स टू और मोर कलर्स ब्लेंडिंग टुगेदर, ठीक है? ये आप लोगों को पहले भी पता होगा कि ग्रेडियंट कैसे होता है, क्या होता है। ग्रेडियंट का मतलब होता है मल्टीपल कलर्स ब्लेंडिंग टुगेदर ग्रेजुअली, ठीक है? अब ये आ गया। अब मुझे उस ग्रेडियंट को ट्रांसफॉर्म करने की क्यों जरूरत है, कैसे हो सकता है ये, हम ये देखते हैं। क्लिक एंड होल्ड, सिलेक्ट ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल, ठीक है? क्लिक, and there are, as you can see, there are three transformations available. One is rotation of the gradient, one is resizing of the gradient, एंड द अदर वन इज सेंटर पॉइंट ग्रेडियंट, ठीक है? मतलब अगर मुझे इसका सेंटर पॉइंट कहीं और चेंज करना हो, कहीं और लेके जाना हो, तो कैसे लेके जाऊंगी, रीसाइज कैसे करूंगी, रोटेट कैसे करूंगी, ठीक है? तो पहले सबसे पहले रोटेट कर लेती हूँ। रोटेट पे लेके जाऊंगी तो ग्रेडियंट रोटेट हो जाएगा मेरा, जैसे भी आप रोटेट करना चाहें, ठीक है? या फिर वैसे ही कर लें जैसे आपको करना हो, ठीक है? सो ये आप ग्रेडियंट को भी रोटेट कर सकते हैं, ग्रेडियंट को आप रीसाइज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, सही है? ग्रेडियंट को आप और बहुत छोटा कर सकते हैं, ठीक है? ग्रेडियंट को छोटा कर दिया, ग्रेडियंट को एक्सपेंड कर दिया, ग्रेडियंट को फिर छोटा कर दिया, ग्रेडियंट को एक्सपेंड कर दिया, ठीक है? तो ये चीज़ें भी आप इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है? अब सेंटर पॉइंट का जहां तक सवाल है कि इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि हम इस सेंटर पॉइंट को इधर उधर मूव कर सकते हैं। जैसे कि सेंटर पॉइंट का था ये ब्लू, स्काई ब्लू, स्काई ब्लू को मैंने साइड में कर दिया, स्काई ब्लू को मैंने इधर साइड में कर दिया, स्काई ब्लू को मैंने कहीं और कर दिया, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि सेंटर पॉइंट को आप कहीं भी मूव करना चाहें तो आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल, ठीक है? तो व्हाट आर द थ्री ट्रांसफॉर्मेशन अवेलेबल इन ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल? One is rotating the gradient, one is changing the center point of the gradient, and one is resizing the gradient, ठीक है? So these are three transformations available in gradient, जो कि आपको पिक्चर्स में भी आपके मिल जाएगा बुक में, और उसमें भी मिल जाएगा आपको, जो मैं करवा रही हूँ वीडियो उसमें भी। अच्छा, अब ये तो मेरा था लीनियर ग्रेडियंट ना, मतलब लाइंस आ रही थी। जब लाइंस होती हैं ग्रेडियंट में तो हम उस ग्रेडियंट को कहते हैं लीनियर। अब मैं एक और बनाना चाह रही हूँ जिसमें मेरा रेडियल हो ग्रेडियंट। रेडियल का मतलब होता है राउंड शेप्ड, ठीक है? अब लेट से ये है मेरा एक राउंड शेप्ड ना, तो इसको भी मैं कर सकती हूँ, ठीक है? रोटेट भी कर सकती हूँ, ठीक है? तो इसके साथ भी ट्रांसफॉर्मेशंस वैसे ही कर सकती हूँ जैसे दूसरे के साथ कर सकती हूँ। बस ये कि जो रेक्टेंगुलर राउंड शेप का जो ग्रेडियंट होता है उसको हम रेडियल ग्रेडियंट कहते हैं, और जो जिसमें लाइंस होती हैं उसको हम लीनियर ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है? ठीक है, अच्छा, ठीक है, फिलहाल तो यही करके देखिएगा।
अच्छा, डू यू रिमेम्बर व्हाट इज अ सिंबल एंड द इंस्टेंस? अगर पिछली क्लास का कुछ याद हो तो हमने सिंबल किया था कि सिंबल क्या होता है और इंस्टेंस क्या होती है। होमवर्क में कुछ भी नहीं है, होमवर्क में यही कहा है कि ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल करके देख लीजिएगा एक दफा। सिंबल और इंस्टेंस किसको याद है? देखिए, सिंबल का मैंने आपको क्या बताया था। अगर मैंने आपको आपको याद हो कि मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी कि जब हम टॉम एंड जेरी कार्टून की एनिमेशन बनाते हैं तो हमें सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ती है? वी नीड टॉम एंड जेरी। तो क्या हम उसको बार बार ड्रॉ करेंगे अपनी एनिमेशन में? नहीं, हम एक ही दफा ड्रॉ करते हैं एंड वी जस्ट सेव इट एज अ सिंबल सो दैट वी कैन यूज इट अगेन एंड अगेन व्हेन एवर वी वांट। तो वो सिंबल क्या होता है? यस, वो सिंबल क्या होता है कि वो कोई भी चीज जिसको हमें बार बार यूज करना हो उसको हम सेव कर लेते हैं और वो सेव होता है लाइब्रेरी के फोल्डर में जाके, ठीक है। और फिर हम उसको बार बार उसकी इंस्टेंस को यूज कर सकते हैं। इंस्टेंस इज नथिंग बट एन अकरेंस ऑफ द सिंबल। तो सिंबल को जब आप बार बार लेते हैं तो वो जो बार बार आ रही होती है वो उसकी क्या होती है? इंस्टेंस। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ सिंबल कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मेरी स्क्रीन पे बना हुआ है ना, इसको ही मैं कंसिडर कर लेती हूँ कि ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे सिंबल में कन्वर्ट करना है। फॉर दैट द फर्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट जो भी आपको कन्वर्ट करना है। जो भी आपको कन्वर्ट करना है वो आप सबसे पहले सिलेक्ट कर लें एंड देन गो टू मॉडिफाई एंड देन कन्वर्ट टू सिंबल इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं सिंबल में। इसको आपने सेलेक्ट किया, गो टू मॉडिफाई मेन्यू एंड देन कन्वर्ट टू सिंबल। ठीक है, सिंबल को नाम दे दें, लेट से मैं इसको नाम दे रही हूँ ओवल। ठीक है, और इसको टाइप ले रही हूँ, यस, इसको मैं ले रही हूँ ग्राफिक और मैं इसको सेव कर देती हूँ। ठीक है, तो जब आप इसको सेव करते हैं तो ये एज लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर जाके ये देखें, ये लाइब्रेरी नजर आ रही है, इसके अंदर जाके ये आपका सेव हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो जो है ना आपके पास चला गया है, लेकिन लाइब्रेरी में नजर क्यों नहीं आ रहा मुझे? चले हम देख लेते हैं। विंडो, लाइब्रेरी, हाँ ये रही लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये मेरे पास ये नजर आ रहा है मुझे ओवल यहाँ पे बना हुआ। कैसे देखते हैं लाइब्रेरी? विंडो में जाएं और लाइब्रेरी को क्लिक कर दें तो लाइब्रेरी आपको यहाँ पे नजर आने लगेगी। ठीक है, अब अगर मैं इसको डिलीट भी कर दूं, सॉरी, अगर मैं दूसरी भी अपनी कोई स्क्रीन ले लेती हूँ, लेट से फाइल न्यू, ठीक है, तो भी ये मुझे लाइब्रेरी में नजर आना चाहिए। लाइब्रेरी, चलें इसी पे करके देख लेते हैं पहले कि इसमें ये चीज जब मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग कर रही हूँ तो ये मेरे पास बार बार आ रही है। यस, तो ये मेरे पास जितनी दफा भी मैं चाहूँ, ये मैं बार बार ड्रॉ करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ उसको वहां से उठा के क्लिक एंड ड्रैग करूंगी तो जितनी दफ़ा भी क्लिक एंड ड्रैग करूंगी उतनी दफ़ा मेरे पास वो आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये लेट से ये, लेकिन ये जितनी भी आ रही है ना ये सब क्या है मेरे पास? इंस्टेंसेस। क्या है? इंस्टेंस है किसी भी सिंबल का। ठीक है, तो ओके, ओके रोगैना। ठीक है, तो ये मेरे पास अब ये एग्जैक्टली सेम आ रही है। ठीक है, अगर मुझे इसका कलर चेंज करना हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ले तो लिया लेकिन मुझे ये ग्रीन नहीं चाहिए, इसकी इंस्टेंस जो आई है ये मुझे किसी और कलर की चाहिए, तो मैं टेंट लूंगी। सही है, और टेंट में इसका मैं कलर ले लेती हूँ कुछ भी, मैं पिंक, येलो, ब्लू, कुछ भी इसका कलर चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, तो कलर कैसे चेंज होता है कि आपने जब इंस्टेंस ले ली आप उसको सेलेक्ट करें, ठीक है, और आप यहाँ पे प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में कलर में से ले लें टेंट, ठीक है, और कलर आप सिलेक्ट कर लें
कुछ भी जो भी आपको चाहिए। और अगर आपको इसको डार्क करना है या लाइट करना है तो आप परसेंटेज कम या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको मैं कर लेती हूँ 80। ठीक है, या जो भी आप जितनी भी परसेंटेज रखना चाहें, या लेट से 50। ठीक है, तो जो भी आप रखना चाहें वो आप इसमें परसेंटेज कलर की रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज ये है कि कलर चेंज करने का मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है कि आपने इंस्टेंस जो भी लिए, अगर आपको उसका कलर चेंज करना हो तो यू जस्ट गो टू प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, यू सेलेक्ट टिंट एंड देन यू सेलेक्ट a color from here. ठीक है, so this is how you change the color of the instance. लेकिन अगर आपको इसकी ट्रांसपेरेंसी चेंज करनी हो, मतलब आपने इसको ज्यादा ट्रांसपेरेंट करना है या आपने इसको ज्यादा डार्क करना, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है लाइट होता जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर होता जाएगा, ये ट्रांसपेरेंसी होती है। तो इफ यू नीड टू चेंज द ट्रांसपेरेंसी, you will go to again property inspector and you will select alpha from here. क्या लेंगे? अल्फा। अल्फा लेंगे, अल्फा के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप यहाँ से ट्रांसपेरेंसी, एक तो ये मेरे पास ये खुलता नहीं है, पता नहीं इसमें क्या मसला है कि मैं इसको चेंज कर सकूं। देखें ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है, नजर आ रहा है। ठीक है, 50% ट्रांसपेरेंट किया, इसको मैं कर देती हूँ 90% ट्रांसपेरेंट। ठीक है, मैं इसको कर देती हूँ 30%। ठीक है, तो बिल्कुल लाइट होता जाएगा। तो ट्रांसपेरेंट करने का मतलब ये है कि आर पार आपको इसके पीछे जो भी चीजें हैं वो नजर आ रही होंगी। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है आपका, ये देखें। अब ये जहां पे भी जाएगा ये आपको ट्रांसपेरेंट सा नजर आएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंसी करने के लिए द ओनली डिफरेंस इज यू गो टू प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर बट यू डू नॉट सेलेक्ट टेंट, बल्कि यू सेलेक्ट अल्फा. अल्फा इज यूज टू चेंज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द इंस्टेंस दैट यू हैव टेकन. फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिया, तो इसकी मुझे ट्रांसपेरेंसी चेंज करनी है, तो आई विल गो टू अल्फा एंड आई विल, जितनी कम होगी ना ट्रांसपेरेंसी, जितना कम वैल्यू होगा मतलब उतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। 70 पे ले जाऊं तो थोड़ा कम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो 90 पे ले जाऊं, ठीक है, तो और ज्यादा 100 पे ले जाऊंगी तो बिल्कुल ही इसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी। सही, बिल्कुल वैसे का वैसे ही आ गया। और अगर इसको 10% रखती हूँ तो बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ये। 20% तो मतलब थोड़ा ट्रांसपेरेंट, 40 से थोड़ा ज्यादा, 50 से, सही है। तो ये ट्रांसपेरेंसी आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया ट्रांसपेरेंसी और वो कैसे चेंज करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आपने इंस्टेंस देखनी है तो इंस्टेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, इंस्टेंस कैसे बनाते हैं। इंस्टेंस बनाने के लिए यू फर्स्ट नीड टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, यू नीड टू मेक इट अ सिंबल। ठीक है, एंड व्हेन इट इज क्रिएटेड एज अ सिंबल just go to library. ठीक है, and just click and drag from the library. So now this was the symbol, but now that I have now taken from the symbol, जो अब मैं symbol से click and drag कर रही हूँ, all these are just the instances, सही है, of that symbol. ठीक है, ये मेरे पास एक इंस्टेंस है। अब इसकी अगर मुझे ट्रांसपेरेंसी चेंज करनी है, आई विल गो टू the property inspector. So if I need to change the color, I will click on tint. If I need to change the transparency, I will click on alpha. And this is how I change the color and the transparency of the symbol. ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग अपने पास जरूर करके देखिएगा। और इसके क्वेश्चन आंसर्स देखूं मैं कितने आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, नाउ योर होमवर्क इज, मैं आपको होमवर्क यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, आपका होमवर्क क्या है। प्लीज स्टॉप एनोटेशन ऑन द स्क्रीन, डोंट एनोटेट। ठीक है, होमवर्क इज क्वेश्चन ए टिल क्वेश्चन एफ।
सही है। सो दिस इज योर होमवर्क। क्वेश्चन ए से लेके क्वेश्चन एफ तक सारी चीजें करनी है इन द कॉपी, एंड इफ यू डोंट हैव द कॉपी यू कैन डू इट इन द फुल स्केप शीट्स ऑल्सो। ठीक है। तो अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है मुझसे। किसी को कोई क्वेश्चन है? या सबको समझ आ गई हैं सारी चीजें? सबको समझ आ गई? ओके, वेरी गुड। जस्ट डू क्वेश्चन आंसर्स, अभी के लिए सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स कर लें। अगर आपको कुछ ब्लैंक्स में से भी समझ आता है तो वो भी कर लें। और कुछ लोग ये कह रहे थे कि Adobe Flash CS3 उन्होंने डाउनलोड किया था लेकिन वो चल नहीं रहा है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने डाउनलोड किया है ना, एक फ़ोल्डर आपके पास आ गया होगा, उसको खोलें। उसके अंदर जो एप्लीकेशन फ़ाइल है ना फ्लैश की, जैसे कि देखें जो मैंने आपको बताया था ना, उससे क्या हुआ होगा कि आपके पास ये हुआ होगा कि डाउनलोड्स में एक आपके पास फ़ोल्डर आ गया होगा कंप्रेस्ड। ठीक है। वो कंप्रेस्ड फ़ोल्डर ये होगा। जब आप इसको खोलेंगे तो इसके अंदर आपके पास बहुत सारी फाइल्स होंगी। ठीक है। ठीक है, तो ये जब बहुत सारी फाइल्स है ना, तो इसमें से ना आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आप कैसे इसको इंस्टॉल करें। तो इसमें ना बिल्कुल लास्ट में आपको मिलेगा एप्लीकेशन फाइल होगी इसमें, हाँ ये रही। ये देखें, ये वाली जो फाइल है flash.exe, flash.exe, इसको आप चला लें। ठीक है। इसको आप चलाएंगे ना तो ये आपका फ्लैश ही खुलेगा। जो लोग कह रहे थे कि हमने किया है लेकिन क्या हुआ भाई, काम से इतना प्रॉब्लम क्यों हो रही है? किसको हो रही है? अरीबा को। अरीबा क्या हो गया भाई? काम तो करना पड़ेगा ना भाई। ठीक है। तो जिन लोगों ने हाँ, जिन लोगों ने डाउनलोड किया था लेकिन उनको चलाना नहीं आ रहा था, उनको बता रही हूँ कि उन्होंने क्या करना है। जो फोल्डर उनके पास डाउनलोड हुआ है उसको खोल के उसमें ये जो फ्लैश डॉट एक्जी है इसके ऊपर डबल क्लिक कर लें, तो ये खुद ब खुद आपकी जो फ्लैश का सॉफ्टवेयर है ये चला देगा। ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको ऐसे ही यूज करें। ठीक है। तो ये जब मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये मुझे फ्लैश ओपन कर देता है। ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं। और फ्लैश तरीका क्या बताया था मैंने आपको फ्लैश डाउनलोड करने का, वो मैं अच्छा बता देती हूँ मैं आपको, रुके। आपने जाना है ब्राउजर पे और लिखना है फ्लैश डाउनलोड। ठीक है। फ्री। बस ये आपके पास आ जाएगा।